innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan innash syaitana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Qala raghibun anta an alati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka fahjurni maliyya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. हम्दो सना लायको सजावार है उस वहदहू ला शरीक हकमुल हाकिमीन के लिए जिसने हम गुमगश्ता राह इंसानों की हिदायत के लिए अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को इस दार फानी में मबूस फरमाया। दुरूद व सलाम नाज़िल हो जुमला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर। बतौर खास इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, खुतबतुल हाजा यानी खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की सूरह मरियम से चंद आयात करीमा की तिलावत की गई है। इंशाअल्लाह रहमान इन्हीं आयात करीमा की रोशनी में एक अहम शख्सियत और उनकी जिंदगी की दावत व अजीमत का तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जमात में एक बड़ा ही अहम नाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आता है। नाम इनका इब्राहीम है, लक़ब इनका खलीलुल्लाह है और कुन्नियत इनकी अबुल अंबिया है। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क के इराक के रियासत बाबिल के कूसा नामी एक शहर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम तारीखी रिवायत के मुताबिक तारिह या तारुख है, लेकिन कुरान के बयान के मुताबिक आजर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नामो निशान लोगों ने मिटा दिया था, तो कुरान मजीद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के नाम आजर की सराहत कर दी। आजर बुत परस्त भी था, बुत साज भी था, अपने कौम का पंडित व पुरोहित भी था। यानी ये बुत बनाया भी करते थे, बुत की पूजा भी करते थे, बुत की पूजा कराया भी करते थे। जिस तरह समाजो सोसाइटी में मंदिरों के पुजारियों का हाल होता है, ये इनको बड़ा मकाम हासिल था। ऐसे बुत साज घराने में, ऐसे बुत परस्त बाप के घर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा लड़का जन्म दिलाया जो तौहीद में सबसे बड़ा मकाम रखते हैं। तौहीद की दावत व तबलीग में इतना बड़ा मकाम इनको हासिल है कि जिस नबी को इमामुल अंबिया होने का शर्फ हासिल है, उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। तमाम जहान वालों से रिश्ता नाता तोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी की। कितनी बड़ी बातें बताइए। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में शिर्क की तरदीद में सबसे बड़ा कारनामा इनका बयान किया गया।
इस्लामी साल का 12 महीनों में से आखिरी महीना जिलहिज्जा चल रहा है और जिलहिज्जा का आखिरी हफ्ता भी चल रहा है। बैतुल्लाहिल हराम के हज के लिए हुज्जाज किराम तशरीफ ले जा रहे हैं और ले जा चुके हैं। कुरान मजीद के बयान करता हकीकत की रोशनी में हज बैतुल्लाह में किए जाने वाले अरकान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खास निस्बत हासिल है। कुरान मजीद ने मेमार काबा की हैसियत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। उसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इनमें इन्हीं में से एक रसूल भेज दे। इसलिए कहा जाता है ये दुआए खलील है और नबी ईसा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने आने की खुशखबरी सुनाई और तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले शहर मक्का को आबाद किया जा रहा था। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह ये जो नस्ल आबाद हो रही है इस नस्ल में इन्हीं में से एक रसूल भेज दे। वो रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का तज़किरा है। यही वजह है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दास्तान क्या है, उससे मुताल्लिक तारीखी वाकयात क्या है, कुरान ने किन किन हकीकतों पर से पर्दा हटाया है जिन्हें कुफ्फार और मुशरिकीन ने, यहूदो नसारा ने मिटा दिया था, छुपा दिया था। बड़ी तफसील के साथ तज़किरा तो नहीं किया जाएगा। आज की इस खुतबे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 हिस्सों में से एक हिस्से पर हल्का से तज़किरा होगा। हिजरत से पहले का एक दौर है और हिजरत के बाद का एक दौर है। गोया सबक पढ़िए, आप सबक आपको पढ़ाया जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 हिस्से, एक हिस्सा हिजरत से पहले का है और दूसरा हिस्सा हिजरत के बाद का है। मैं लफ्ज हिजरत इसलिए बोल रहा हूं कि हिजरत पे बतौर खास गौर किया जाए। जिन जिन लोगों ने तरक्की के मनाजिल को तय किया है उन्हें अपने घर बार छोड़ना पड़ा है, हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़िए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पढ़िए। तो जिंदगी में हिजरत की बड़ी अहमियत है। इसे हमेशा अपना नुस्बुल ऐर बना के रखिए, अपनी आंखों के सामने एक पैगाम बना के रखिए। मतलब घर बार, जमीन और जायदाद,
माँ बाप, बीवी बच्चे, सारे लोगों की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन दीन और ईमान का सौदा नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ऐसे घराने में जो सिर्फ बुत परस्त ही नहीं था, बुत साजी भी करता था और बुत परस्ती कराया भी करता था। 3 दर्जे हुए। एक तो मुशरिक है, बुत परस्त है, एक लोग को बुत परस्ती के लिए बाकायदा बुत फराहम कर रहे हैं, और तीसरा दर्जा यह कि बुत परस्ती करना सिखा भी रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसे नवाजना चाहता है उसे तौहीद की दौलत से माला माल कर देता है। शिर्क के अड्डा में मुवहिद की हैसियत से जिंदगी गुजारने का असबाब पैदा कर देता है। पैदा हुए अपने बाप के घर में, आंख खोली तो देखा कि यहां तो बुत की पूजा भी करते हैं, बुत बनाते भी हैं, बुत की पूजा कराते भी हैं। याद रखिएगा, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से बुत परस्ती से नफरत दिलाई जाती है। किसी नबी ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में भी अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुकने का इरादा भी नहीं किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख खोल के देखते हैं, यहां तो बुत बनाया जाता है, घर में है। बाप कहते जाओ जरा से बुत बेच के आओ, त्योहार का मौका है, बुत का बाजार लगाओ। बुत बेचने जरूर जाते थे, खरीदार से कहते बाप ने कहा बेचने के लिए बेच रहा हूं, लेकिन इससे तुम्हें कुछ फायदा उधर मिलने वाला नहीं है, ये तो हम लोग हाथ का बनाया हुआ है, वो क्या फायदा देगा, अभी चाहे तोड़ के बराबर कर दें, ये क्या ताकत और तवानाई रखते। लेकिन जिसकी अक्ल मारी आती है वो फायदा और गैर फायदा को नहीं देखता। दिल दे चुका होता है बुत को, तो बुत परस्ती उसकी घुट्टी में पिलाई गई होती है। वो इंसान बुत परस्ती में लगा ही रहता है, अल्लाह को उसे समझाने वाले समझाते रह जाए। सिन्ने शऊर को पहुंच गए, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाज दिया। दावत और तबलीग का सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू किया। सबसे पहले दावत और तबलीग का उसूल यह है कि घर के लोगों को समझाया जाए। अपने बाप को समझाना शुरू किया। कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है। उन तमाम को इहाता करना और गिन गिन कर शुमार करके बयान करना खुतबा के महदूद वक्त में मुमकिन ही नहीं है। एक दो जगह से उन वाकयात की तरफ सिर्फ उसकी झलकियां बयान करते हुए मैं आगे गुजरना मुनासिब समझता हूं। सूरह मरियम में उसका तज़किरा इस तरह किया। कुरान याद दिलाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहिम। सूरह मरियम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़िए, उनकी सरगुज़श्त सुनिए और सुनाइए, उनका किस्सा पढ़िए और पढ़ाइए। और उसके बाद कहा इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। 3 बातों की तरफ खुसूसी इशारा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और सबसे पहले अपनी दावत और तबलीग का मरकज व महवर अपने वालिद गिरामी को बनाया। अंदाज बड़ा निराला है, बड़ा प्यारा है। मैं इस अंदाज के जरिए से आज के जमाने के, आज के दौर के मुवहिद होने के दावेदार इंसानों से कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा अकीदा में पुख्ता हो जाइए, अखलाक के दामन को कभी ना छोड़िएगा। अपने बाप के अदब और एहतराम में किसी किस्म की कमी नहीं कीजिएगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंसान शिर्क करता है वो तादीम और तकरीम के लायक नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अखलाक फाजिला को सबूत देना। अपने मुशरिक बाप को एक मुवहिद बेटा समझा रहा है। अब इसको इस तरह भी कहते हैं, कह सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहैसियत बेटा, हमारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटा की हैसियत से किस तरह नमूना है। कुरान में नमूना तो कहा गया, किस तरह नमूना है उसका हल्का सा तबसरा। अपने बाप को खिताब किया। खिताब करने का अंदाज क्या है? आजकल बच्चे शिर्क बिदअत से ताइब हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि माँ बाप पे जोर दिखाएं मानो वरना गोली मार देंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक दो मर्द सुना है, नहीं सुना? पक्का मुशरिक हो, गुमराह हो, जहन्नमी हो, काफिर हो, बिदअती हो, फना डगाओ, इस तरह जुमले अपनी जबान से निकालने से गुरेज कीजिए, वरना लोग आपसे चिढ़ जाएंगे और दूर रहेंगे, आपकी बात सुन नहीं सकेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कही? या अबती, इसमें कहे मेरे अब्बू जान, पूरी जान आप पर कुर्बान। उसके लिए यह अबती का लफ्ज इस्तेमाल हो, ऐ मेरे अब्बू जान। अकीदे में मुगायरत है, फर्क है। एक तरफ मुवहिद इंसान है, दूसरा जानिब शिर्क करने वाला इंसान और शिर्क कराने वाला इंसान है। मुवहिद एक मुशरिक इंसान को तबलीग कर रहा है तो कहता है या अबती, मेरे अब्बू जान। और उसके बाद बिलाग तबसरा, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। अबू, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो सुनता ही नहीं है, जो देखता ही नहीं है, जो आपका कुछ काम भी नहीं आ सकता है? दुखती रग पे उंगली डाल दी है। वो तो जान रहे कि हमने बनाया है, हमने बजाय उसकी आंखें बनाई, उसके कान बनाया, उसका खूबसूरत चेहरा जिस्म बनाया है, लेकिन एक लात दे तो खत्म हो जाए, गिर जाए, पानी इसमें डाल दे तो फंस जाए, तबाह हो जाए। ये तो बुत बनाने वालों को तो मालूम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े अदब एहतराम से कहते हैं आप उसकी बंदगी क्यों करते हैं, इबादत क्यों करते हैं जो उसे ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। उसके बाद कुरान ने दूसरी आयत नकल की है, या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम यातिका फत्तबेनी अहदिका सिरातन सविया। पैरवी किसकी की जाएगी? इस आयत ने एक उसूल बतला दिया। लोग जाहिलों के पीछे चलते हैं और आलिमों को लात मारते हैं, दुनियादारों के सर में बैठाते हैं और आलिमों की बेइज्जती करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को बनाया, मैं अगरचे आपका बेटा हूं, आप मेरे वालिद गिरामी है, सारी तारीफ, सारी बुजुर्गी, सारी बड़ाई हम आपकी तस्लीम करते हैं, लेकिन जहां इत्तिबार पैरवी करने की बात आएगी तो आप बाप होने के बावजूद मेरी पैरवी कीजिएगा कि मेरे पास इल्म है। और ये कुरान, इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम यातिका, जो इल्म मेरे पास है वो इल्म आपके पास नहीं है। फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया, आप मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। कितनी बड़ी बात, अंदाजा लगाइए। ऐसे लोग कहते हैं मेरी बिल्ली मुझे से म्याओ म्याओ, लिखा पढ़ा कर तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता करके इस मकाम पे पहुंचाया, इतना बुरा दिन आ गया कि बाप बेटे की बात मानेगा? बाप ने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी बात बयान की, या बदी ला ताबुदी शैतान इन्न शैतान लिर्रहमान यसिया। अबू, ऐ मेरे अब्बू जान, आप शैतान की इबादत न कीजिए, क्योंकि शैतान रहमान का नाफरमान है।
इबादत रहमान की होनी चाहिए। अब उसकी इबादत करते जो रहमान की नाफरमानी करता है, अब शैतान की बंदगी करते हैं। गोया अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत व बंदगी की जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी बंदगी करने से रोका है। अगर वो इंसान है या जिन्नात है और अपनी बंदगी कराने पे खुश है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तर्ज तकल्लुम के मुताबिक वो इंसान शैतान है। कहा शैतान की इबादत ना कीजिए। चौथी बात ही बयान फरमाए, या अबती इन्नी अखाफ अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिशैतान वलिया। अब्बू जान, मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि ऐसा ना हो जो सारी कायनात का सबसे बड़ा रहमान है, उसकी जानिब से आपको तकलीफ पहुंच जाए। वो तो रहमान है, तकलीफ किसी को क्यों देगा? लेकिन अल्लाह के अदल इंसाफ के तकादे के पेश नजर इबादत गुजारों को अल्लाह नवाजता है तो गुनाहगारों को सजा भी देता है। मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि रहमान की तरफ से आपको तकलीफ पहुंच जाए, किसी बदमाश की तरफ से पहुंचता है। ये बात समझ में आती है, लेकिन बड़ा नेक दिल इंसान अगर आप पर हमला करता है और आपको तकलीफ से दो चार करता है, इसका मतलब यह है कि आपने उसको बहुत परेशान किया है, उसकी शान में बड़ी गुस्ताखी आ गई। जवाब में बाप ने क्या कहा? अरागिबुन अंतन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। गौर कीजिए कुरान की इस आयत पर। बाप ने क्या कहा? इब्राहिम, मेरे माबूदों से सरताबी कर दो, जिसकी बंदगी मैं करता हूं, जिसकी बंदगी कौम को मैं करवाता हूं, ऐसे माबूदान की खिलाफ वर्जी कर दो, उससे रुख मोड़ दो, मुंह फेर दो। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात बयान की। अगर तुम अपनी इस हरकत से बाज नहीं आए तो पत्थर से मार मार के हलाक कर दूंगा। अगर इस रज्म से और पत्थर से हलाक होने से बचना चाहते हो, मुझे छोड़ के चले आओ, बहुत दूर चले आओ, जहां तक हमारी रिसाई ना हो सके। आज के दौर में अगर कोई बाप ने बेटे से कहे, थाना से पुलिस आए, हथकड़ी लगा के जेल में बंद कर दे बाप को, ये चीजें इस दुनिया में, हिंदुस्तान में ज्यादा नजर नहीं आती, बाहर मुल्कों में चले आइए, कोई किसी के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। बाप बेटे के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, बेटा बाप के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, शौहर बीवी के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, और बीवी शौहर के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती। अगर शिकायत की गई फौरन गिरफ्तारी, कोई सुनवाई नहीं होती है। वही नजरिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा, तुम मेरे माबूदों से रूगर्दानी कर दो, इस हरकत से बाज आ जाओ, अगर बाज नहीं आओगे तो सुनो, लअरजुमन्नक, पत्थर से मार मार के हलाक कर दो, संसार कर दूंगा। बचना चाहते हो, मुझे छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। उस पर जवाब कुरान का सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया। क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। मुबल्लिगों को, दावत व तबलीग करने वालों को, हर अच्छी बात बताने वालों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल याद रहना चाहिए। अगर आपकी मुखालफत हो रही है, आपके खिलाफ प्लान तैयार हो रहा है, आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ना बन जाए, बल्कि आपकी जिम्मेदारी होगी बड़ी शाइस्तगी और मतानत के साथ, संजीदगी के साथ आप जवाब दीजिए। क्या जवाब दिया इब्राहिम ने? सलामुन अलैक, अब्बा आप सलामती में रहिए, मेरी जात से अगर आपको तकलीफ है, मैं आपका मुकाबला कर सकता हूं, आप मेरे मुकाबले में बूढ़ा है, मैं जवान हूं, लड़ सकता हूं, आप क्या दो चार हाथ मारेंगे, हम 10-20 तमाचे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये शेवा हमारा नहीं है। सलामुन अलैक, आप सलामती में रहिए।
मेरी जात से अगर तकलीफ है मैं निकल जाता हूं। और इसी पर बस नहीं किया, सास्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं समझता हूं कि आपकी हरकत गलत है, मैं अपने रब से आपके लिए मगफिरत की भीख ही मांगूंगा, मेरा रब तो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। कभी आपने गौर किया, आज बेटा बाप के साथ थोड़ा सा कमाता है, दुकान में हिस्सा लेता है, किसी ऑफिस में जाके बैठ जाता है, बाप बेटे में नाचाकी पैदा होती है, इख्तिलाफ होता है, बाप बोलता घर से निकल जाओ। तो घर से क्यों निकलेंगे? इस कंपनी के आगे बढ़ाने मेरा भी हाथ है, इस ऑफिस को संभालने मेरा भी काम है, ये मकान तो हमने बनाया है, इस दुकानदारी में मेरी भी शराकत है, मेरा हिस्सा चाहिए। बाप से मुंह लड़ाते हुए उसकी जिंदगी में ही विरासत मांगना शुरू कर दे, अपना हक मांगना शुरू कर दे। याद रखिएगा, कोई हक आपका नहीं है। अंत व मालुका लिया बीजा, आप हो या आपका माल, सब आपके बाप का है। जब चाहे जिस तरह चाहे वो ले सकते हैं, आप सर उठा के बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अब्बू जान आप सलामती में रहिए, आप आराम से रहिए, आप सुकून से रहिए, मेरी जात से अगर आपको तकलीफ पहुंचती है मैं ही चला जाता हूं। और साथ साथ चूंकि ये गलती आपसे हो रही है, मैंने समझाने की कोशिश की है, आप समझने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं अपने रब से आपके लिए मगफिरत की भीख मांग लूंगा। कभी आपने गौर किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया है? आज उनके खानदान के जरिए तैयार करदा हज के मरासिम को हम तो अंजाम देते हैं, बैतुल्लाह की इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते हैं, सफा मरवा के दरमियान दौड़ भी लगाते हैं, हज के मौका पर जायज और नाजायज की परवाह किए बगैर बड़ी बड़ी कुर्बानी पेश करते हैं, सर का बाल छिलाते कटाते भी हैं, और बड़े सुनहरे लफ्जों में हाजी का तमगा अपने सीनों पे सजाते हैं। लेकिन कभी हमने गौर किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह मकाम क्यों मिला है, यह दर्जा उन्हें क्यों मिला है कि जगह जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम की पैरवी की जाती है? ऐसा मामला क्या हुआ है? कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नक्काली है। हज बैतुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कहने की बात है। सफा मरवा के दरमियान दौड़ हजरत हाजरा के दौर की नक्काली है, और कुर्बानी खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से उनके बेटे को ज़बह करने का नमूना पेश करने की मिसाल है। कभी हमने गौर किया है एक बाप और बेटा का जो मकाम होता है, इसमें मद्देनजर रखा बेटा ने अपने बाप को कितना बड़ा मकाम दिया है। घर से निकाला, ठीक है अब्बू निकल जाते हैं, मारना है आपका इख्तियार है, अगर मेरी जात से आपको तकलीफ है, आपको सुख चैन देना हमारा काम है, तकलीफ गवारा हम ही कर लेते हैं, हम ही निकल जाते हैं। कहां है ये जज्बा? बात आगे बढ़ी, शुदा बात हुकूमत वक्त तक पहुंच गई, क्योंकि लड़का ऐसा है जो हर जगह तौहीदी की बात करता है। उस जमाने में बादशाह अपने आप को सूरज का अवतार समझा करते थे कि मैं भी दुनिया में इबादत के लायक हूं। जिस तरह तुम सूरज की पूजा करते हो, वो बुत परस्त लोग थे, और साथ साथ सितारा परस्त लोग थे, सूरज की पूजा करते थे, चांद की पूजा करते थे, और सितारों की पूजा करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक बात पहुंच गई हुकूमत वक्त तक। हुकूमत ने कहा बुलाओ, उसे हाजिर करो। क्या तुम्हारा रब कौन है? तुम जो बोलते हो कि अल्लाह की बंदगी करो, रब की इबादत करो, किस रब की तरफ दावत देते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मुर्दा भी करता है। जिंदा आदमी को मार देता है और जिसका वजूद नहीं था उसे जिंदगी बख्श देता है। मेरा रब तो वो है। वो जाहिल हुक्मरान ने कहा अना ओही व उमीद,
और मैं भी तो जिंदा और मुर्दा करता हूं। जेल से 2 आदमी को बुलाया, एक को छोड़ दिया, एक को काट दिया। क्या देखो, जिंदा मुर्दा करना तो मेरा इख्तियार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इसके सामने अपना माथा फोड़ने से कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि समझदार ही नहीं तो बेवकूफ है। क्या ठीक है? फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क्या कहा इब्राहिम ने? अच्छा सुनो, छोड़ो सब चक्कर। मेरा रब तो वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। अगर अपने आप को रब समझते हैं तो ऐसा कीजिए कि पश्चिम से सूरज को निकालिए और पूरब में डुबो दीजिए। कुरान क्या कहता है? फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, हक्का बक्का रह गया काफिर। काटो तो खून नहीं है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब क्या जवाब दें? जाहिर सी बात है उसके इख्तियार में है ही नहीं। दूसरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज का नाम लिया कि सूरज तुम्हारा सबसे बड़ा देवता है और उसका अपने आप को अवतार समझते हो। हमारा तो दावा यह है कि मेरे रब के हुक्म के पाबंद है। वो उस सूरज को मगरिब से मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबो देता है। उसका अपना तो कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर तुम अपने आप को समझते हो कि अपने आप को रब बनाना पेश करते हो, रब बना के पेश करते हो, तो मेरा कहना है कि अभी सूरज को इधर से इधर निकाल दो। गौर कीजिए कैसा तुर्की बतुर्की जवाब है और किस तरह दावत तबलीग का अंदाज है। जो आदमी जैसी बात समझता हो उसको वैसी समझाना चाहिए। यह मोदी सरकार नहीं है कि समझे नहीं आप बयान करते चले आइए। सूरत दाल बिल्कुल ऐसी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को बड़ी अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा। और भी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा। बताने का मकसद यह है आप तौहीद परस्त रहिए, तौहीद को सीखिए, उसका प्रचार अपने घर से कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको तौहीद परस्त बना दिया तो आप अखलाकमंद भी रहिए, शिद्दत पसंद ना होइए, अखलाक का सबूत दीजिए और अपने मुखालिफत करने वाले इंसान को बड़े अच्छे अंदाज में समझाइए। उनके अदब व एहतराम में किसी भी एतमार से कमी ना कीजिए। दलील आपकी ऐसी आनी चाहिए कि जैसी दलील पेश कीजिए उसका जवाब न बन पड़े। हमें कुरान मजीद के इस उसलूब पर गौर फिक्र करना चाहिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दावत तबलीग का नमूना पेश किया है, उसी रोशनी में हमें दावत तबलीग का फरीदा अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह इसकी तौफीक मरहमत फरमामी। अल्लाह जो बीमार शिफा कामिल आजिल अता फरमा दे, जो मक़रूज़ उन्हें कर्जा अदा करने की सहूलियात फराम कर दे। जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की इलाही तो अपने फजल व करम से उनकी हर जायज़ मुराद को पूरी फरमा दें। जब तक हमें ज़िंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों की तरवीज इशात करते हमारा ख़ात्मा हो। क़ूलू क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।